नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर अनेक भविष्यवाणी करे हैं। मैं आप सभी को संत अच्युतानंद दास जी के वाल्मीकि कल्प पुस्तक पर कल्कि अवतार लीला को लेकर क्या भविष्यवाणी किया गया है, आप सभी को सुना रहा हूँ। तो आज इस पुस्तक के पेज नंबर 11 पर संत अच्युतानंद दास जी ने क्या भविष्यवाणी लिखे हैं, आइए सुनते हैं। अनादि अच्युत से जेउ महिमा के पारिब ताहा धरी, तुम्भ आगरे कहिबा से सकल गुण तुम्भे तपचारी। अनादि अच्युत ये दो आएंगे अवतार लेकर कल्कि अवतार लीला पर। अच्युत जो होंगे वो एक महापुरुष या एक सिद्ध गुरु या सद्गुरु या श्री गुरु, आप जो कहें उन्हें, वो स्वयं अच्युत होंगे। अच्युत और संत अच्युतानंद दास ये अलग हैं। संत अच्युतानंद ने अपने साधना के द्वारा मानव अंग देवता संग ये तत्व को धारण करते हुए अच्युत देवता को अपने शरीर पर प्राप्ति करे थे, जिनको पाने के बाद उनका नाम अच्युतानंद हुआ था। वही अच्युत देवता इस कल्कि अवतार लीला के समय स्वयं मानव देही होंगे और साधन सिद्धि करके या प्रेम साधना करके स्वयं अनादि भगवान, जो कि स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान हैं, उन्हें अपने शरीर पर धारण करेंगे। अनादि और अच्युत दोनों एक शरीर होकर धरती पर विहार करेंगे। वही अनादि ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं। इसीलिए लिखा गया है ओडिशा की भविष्यवाणी ग्रंथों पर कि अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे विहरंश्च अष्टगुजरी प्रकाशितं। अच्युत और जगन्नाथ दोनों एक शरीर होकर धरती पर विहार करेंगे और वो जो मानव देह धारण करेंगे, उनके महिमा को कौन भला प्रचार कर पाएगा, उनके महिमा को कौन भला धारण कर पाएगा, कौन धारण करके कह पाएगा। अनेक गुणों की अधिकारी होंगे, क्योंकि वो अनंत गुणधारी होंगे। से प्रभु अटंती भक्तों को तारंती, आपे थांती देह धरी। वो ही प्रभु हैं जो कि भक्तों को उद्धार करेंगे और खुद देह धारण करके धरती पर रहे होंगे। ए त्रय किंकर कल्प वृत्तांत सुनो हो महिमा मान। ये त्रय किंकर, ये त्रय अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, जिन्हें हम त्रिदेव कहते हैं, ये त्रिदेव उनके पास किंकर होकर रहे होंगे। वो जो मानव शरीर धारण करे होंगे कल्कि अवतार समय पर, अनादि अच्युत स्वरूप हुए होंगे, उनके पास त्रयदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सभी उनके पास किंकर होकर रहे होंगे। ऐसे महिमाधारी हैं वो महाअवतार पुरुष। विपुल फूलर भारत होइछि अनेक रूपरे जान, केही एहा भेदी न पारिबे जोग शब्द को जान। ये भारत भूमि अनेक प्रकार के फूलों पर पूर्ण है, फिर भी कोई भी ये जोग शब्द को भेद नहीं कर पाएंगे। इतने बड़े लीला होने वाला है कल्कि अवतार लीला के समय।
फिर भी कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी इसे भेद नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इसके बारे में महापुरुष ने कहे हैं, एकली जुगरे अनेक प्रकारे प्राणी मानेटी रहिबे। इस कलिजुग पर अनेक प्रकार होकर प्राणी गण रहेंगे। केही काहाकु से चिन्हा चिन्ही नहीं, समस्ते मत्त होइबे। कोई किसी को पहचान नहीं पाएंगे, सब अपने आप पर मत्त होकर रहे होंगे, गर्व अहंकारी होकर रहे होंगे। एबे कहिबा तुम्भंकु आहे बश्च सुण करई विचार, जोग बानक धूम्र वर्ण होइब 29 मध्यर। यहाँ पर एक समय महापुरुष कहे हैं कि 29 तक जोगवानल के द्वारा चारों ओर धूम्र वर्ण प्राय दृश्य होगा। माया चंडिका प्रकाश होइबे भुवन गिरिरु आसी। माया चंडिका प्रकाश होंगे धरती पर। भव भयमान संकट पड़िब सुन तुम्भे मुनि शिष्य। और संसार पर अनेक प्रकार के भय संकट आदि पड़ेगा। ये सब 29 मसीहा के अंदर होगा। कोटि कोटि देवी आसी पहुँचिबे आज्ञा को सिररे बही। कोटि कोटि देवी शक्ति आएंगे, आज्ञा उदयरु संसारे फेरिबे महा महाबल होई। वही जो मानव देह को धारण करे होंगे, स्वयं अनादि अच्युत, उन्हीं के पास आकर पहुँचेंगे कोटि कोटि देवी शक्ति। महा बड़ होकर वो सब उनके पास रहे होंगे और उन्हीं के आज्ञा से इस संसार पर वो सब भ्रमण करेंगे। एणु करी खेल करिबे निकर, केही न पारिबे रही। प्रमाद पड़िब उच्चाट लागिब प्राणी माने दग्ध होई। इसीलिए दैव खेल इस संसार पर लगेगा। कोई भी स्थिर होकर नहीं रह पाएगा। कहीं पर प्रमाद पड़ेगा तो कहीं पर उच्चाट होकर प्राणी जन रहेंगे और अपने पाप कर्म के कारण प्राणी जन दग्ध हो जाएंगे। जो भक्ति को पकड़ कर रहे होंगे, भक्तिवाद को धारण करके रहे होंगे, प्रभु शरणगामी होकर रहे होंगे, वो सब सुनिश्चित ही सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो ये जो प्रमाद आने वाला है 29 के अंदर, यहाँ पर एक समय सीमा कहा गया है 29 उस समय के अंदर जो प्रमाद पड़ने वाला है, ये सब कुछ दैव जोग पर होगा। यहाँ पर लिखा गया है कि आज्ञा उदयरु हो, ये सब होगा, अर्थात भगवान के आज्ञा से होगा। और देवी गण महा शक्ति होकर धरती पर घूमेंगे और ये सब कुछ वो ही भियान करेंगे जिसके द्वारा ये प्रमाद पड़ेगा। माया चंडिका शक्ति भ्रमण करेंगे धरती पर। इसलिए उत्पात लागिब छनका होइब महिरे होइबे मेली। नाना प्रकार के उत्पात दिखाई देगा। उत्पात का अर्थ आप समझ रहे होंगे। छनका होइब, लोगों के अंदर एक भय प्रवेश कर जाएगा। यही मानरुटी प्रमाद पड़िब प्राणी हेबे खलबल। ये सभी कारण बस प्राणी जनों के ऊपर नाना प्रकार के प्रमाद पड़ेगा, विपत्ति पड़ेगा। धेनुका पराए संसार लागिब नदी बढ़िब कूले। धेनुका गोमाता की जैसे पन्ना बड़ा होता है, दूध निकलता है, पन्ना का वृद्धि होता है गोमाता के पास, उसी तरह नदी सब बढ़ेंगे। नाना प्रकार के बन्या आएंगे। जैसे अभी जमुना नदी पर आया था बन्या, उसी तरह नाना नदी बढ़ेंगे। और यही सब लक्षण जब दिखाई देंगे, यही समय रे सुत मुनि माने लीला प्रकाश मध्यर। यही समय पर ही भगवान के लीला
प्रकाश होने का समय है। यही बात महापुरुष कहते हैं। एथिपाई जुग आरंभ होइब 10,000 बरस, केही गमी ताहा करी न पारिबे कली जुगर भविष्य। और भगवान के प्रकाश होने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि एक नया युग आरंभ होगा और वो युग का आयुष्य 10,000 बरस होगा। और ये बात को कोई भी गमन नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग पर जो लीला होने वाला है, ये बात को कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्यगण गमन नहीं कर पाएंगे। यही बात महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के प्रथम कल्प पर पेज नंबर 11 पर लिखे हैं। तो इसके बाद और क्या लिखे हैं मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।